जिसका नाम है औरत। माशाअल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, मुझे तो भाई बहुत ही पसंद है। अगर वो हाँ करती है तो फिर बात आगे बढ़ेगी। मैंने सारा से बात कर ली है जी, उसे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। तो फिर तो मसला ही हल हो गया है। चट मंगनी पट ब्याह की बात करना। लेकिन अम्मा जी, हम बात कैसे कर सकते हैं, हम लड़की वाले हैं। कह तो तुम बेटा ठीक रहे हो, दस्तूर के मुताबिक लड़के वाले ही रिश्ता लाते हैं। इसकी आप फिक्र ना करें अम्मा जी, रिश्ता सामने से ही आएगा। हेलो सहल। क्या बात है नबील, तुम क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? किस खुशी में? माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तुम और तुम्हारी बातें कोई भी अहमियत नहीं रखती। और शहर, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना नबील, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तुम और तुम्हारी बातें कोई भी अहमियत नहीं रखती। बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। अरे भाई क्या बात है, जरा हमें भी तो पता चले। बस यूँ समझे अम्मा जी, खुशियाँ हमारे दरवाजे पे खड़ी दस्तक दे रही हैं और हमें सिर्फ दरवाजा खोलना है। सच? जी अम्मा जी, मेरी समीर से बात हुई, उसे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, बल्कि वो तो आपकी शफकत के ज़ेरे साए अपनी जिंदगी गुजारने को खुशनसीब भी समझ रहा है। वाकई उसने ये कहा? या अल्लाह, तेरा शुक्र है परवरदिगार। मुंह मीठा करे। बड़ी भागवान है ये बच्ची। जब से इसके कदम इस बंजर घर में आए, हर तरफ मेरे घर में हरियाली फैल गई है। मगर ये मोहतरमा तो यहाँ रुक ही नहीं रही, जाने का फैसला करके बैठी हुई है। बेटा, तुम्हारे दम से तो हमारे घर में रौनक है, खुशियां हैं। तुम क्यों जा रही हो? मत जाओ। अम्मा जी, मुझे इस घर में बहुत से रिश्ते मिले हैं और बहुत ज्यादा प्यार मिला है, लेकिन मेरे वजूद में जो बका की जंग छिड़ी हुई है, वो मुझसे मेरी पहचान पूछती है। मैं ढूंढना चाहती हूँ उन लोगों को जो मुझे पैदा करने के बाद अपना ना सके। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी अम्मा भी तुम्हारे लिए हमेशा दुआ गो रहेगी। जब दिल चाहे बेटा, तुम आ जाना अपनी अम्मा भी के पास। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सारा की शादी तक आप यहीं पड़े हमारे संग, फिर जब दिल करे चली जाओ, ठीक है? अभी बहुत सारे काम है, चलो आओ करते। अम्मा जी मिठाई। अपनी जिंदगी को एक मकसद दो नबील, तुम कब तक इस तरह से भटकते रहोगे? मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत गलत था, मगर सहर अब मैं बदल चुका हूँ। सहर, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार? तुम इस लफ्ज का मतलब भी जानते हो नबील कि प्यार क्या होता है?
नहीं, तुम जैसे लोग इस लफ्ज का इस्तेमाल सिर्फ अपनी तकमील के लिए करते हैं बस, और कुछ भी नहीं। मैं रात की फ्लाइट से दुबई जा रही हूँ अभी। खुदा हाफिज। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ छोड़ो मेरा, नबील सब देख रहे हैं, क्या पता मुझे ये। नबील, सायरा, सायरा मेरी बात तो सुनो। सायरा, सायरा, हसनीन, इतना सब कुछ हो गया सहर, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती नाज़नीन तुम्हें? नबील नाम का भूत ऐसे मेरे सर पे सवार था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। कि तुम जानती हो कि नबील कैसा लड़का है। नाज़नीन, जब मोहब्बत का भूत सर पर सवार होता है ना, तो सामने वाले की तमाम बड़ी खूबसूरतियों को छुपा देता है। तुम्हारी शादी उस SHO से हो रही थी ना? नाज़नीन, SHO से मेरी शादी एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था मेरी ज़िंदगी का, और वो सैक्रिफाइस मैं अपनी फैमिली और अपने भाई के लिए करने जा रही थी। मगर अल्लाह ने करम किया और उस SHO से मेरी जान छूट गई। और नबील? मेरे दिल में अब उस नबील के लिए कोई जगह नहीं है। उसने औरत को सिर्फ खिलौना समझ के रखा हुआ। इसलिए तो आज तक मैंने उसे कभी इतना फ्री नहीं कराया। ठीक ही किया तुमने नाज़नीन, उसे इतना फ्री नहीं किया। नबील है ही इसी काबिल कि उससे कोई भी ताल्लुक ना रखा जाए। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें मर्दों की असलियत का तो अंदाजा हुआ। हाँ नाज़नीन, और वो मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा होगा। तुम्हें पता है नबील मुझसे क्या कहता है? कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत नाम का मकसद भी नहीं जानता। नबील जैसे लोग कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए दूसरों का शिकार करते हैं और बस। नाज़नीन, पर अब तो मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी शादी हो रही है दुबई में। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखना। तुम भी, और तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर देके जाओ, और अब मेरे घर ज़रूर आ जाना। जरूर। बेटा जेवर तो मेरे पास पहले के बने हुए हैं। अम्मा जी वो तो ओल्ड फैशन का है, कुछ न्यू भी होना चाहिए। अरे बेटा, बेटी और बहन को जितना भी दो ना थोड़ा ही लगता है। तुम एक काम करो, तुम जो मुनासिब समझो वो कर लो। ठीक है अम्मा जी। वैसे खाने का तो शकील ने जिम्मा ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स बुक करा दिया है, वो डायरेक्ट उनके घर पहुंच जाएगा। फर्नीचर अब वो भी हो जाएगा अम्मा जी। आप टाइम निकालें ना, चल के देख लेते हैं। अरे बेटा, मैं कहाँ जा सकूंगी, इतना तो मेरे पैरों में दर्द रहता है। एक काम करो, तुम खुद ही चले जाओ, बल्कि सायरा को भी अपने साथ ले जाना, ताकि वो खुद पसंद कर ले। आखिर इस्तेमाल तो उसी को करना है ना। ठीक है अम्मा जी। सायरा मेरी बात तो सुनो। अब कहने सुनने को बाकी कुछ भी नहीं रह गया। नबील, तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। उसका नाम सहर है, वो दोस्त है मेरी। नाज़नी के साथ बोर्डिंग में वो भी थी। लेकिन तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाह रही थी तो क्यों कर रहे थे? लिसन, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ उसके साथ। नबील, शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है। मैं सब जानता हूँ सायरा, इसीलिए तो कह रहा हूँ उसकी फैमिली से मेरे लिए बात करो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझ रहे हो। एक दफा तुम उसकी फैमिली से बात करके तो देखो। और मैं सुधर गया हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि उसके साथ शादी करके मैं बहुत खुश रहूंगा।
यहाँ अकेले बैठे क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लेकर आई हूँ, मिलकर पीते हैं। ये लो। चाय? इसका मतलब है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। नाज़नीन, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है। देखो सायरा, नबील, मैं और सहर एक साथ बोर्डिंग स्कूल में जरूर पढ़ते थे। इससे ज्यादा मैं नबील को नहीं जानती। आज उन दोनों को एक साथ मॉल में देखकर मैं भी उतना ही हैरान हुई हूं जितना तुम। नाज़नीन, बात हैरानगी से आगे निकल चुकी है। मेरा मतलब है, नबील उसके साथ शादी करना चाहता है। ऐसा मुमकिन नहीं है सायरा। मगर क्यों? मेरी बात का बुरा मत मानना सायरा, तुम नबील की बहन हो। शायद तुम मेरी बात को उस तरह से ना समझ सको जिस तरह से मैं समझती हूँ। नबील के लिए औरत सिर्फ एक खिलौना है। जब उसका दिल करता है खेलता है, और जब उसका दिल करता है फेंक देता है। नाज़नीन, मैं नबील की बहन होने के साथ साथ एक औरत भी हूँ। मगर इस बार नबील की आंखों में मैंने उसके लिए सच्चे जज्बात देखे हैं। मेरा यकीन करो। अगर ये सच भी है सायरा, तो इसका कोई फायदा नहीं। सहर की शादी होने वाली है और वो शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएगी। अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। ये सब घर में क्या हो रहा है अम्मा जी? क्या हुआ? घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं और मुझे किसी ने खबर तक नहीं दी। मैं इस घर में रहती हूँ या नहीं? इसमें ऐसी क्या बात है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। सायरा की बात पक्की हो गई, इसलिए घर में तैयारियां हो रही हैं। और मुझे किसी ने बताने की जरूरत ही महसूस नहीं की। क्या तुम्हें इन बातों से फर्क पड़ता है? अम्मा जी, आपसे तो बात करना ही फजूल है। आप तो यही चाहती हैं कि मैं इस घर में ही ना रहूं। देखो सुरैया, जिस दिन तुम अपने अंदर से ये मनफी सोच खत्म कर दोगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि ये रिश्ते क्या होते हैं और इन्हें कैसे संभाल के रखा जाता है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने बड़ा रिश्तों को संभाल लिया। एक शौहर तो आपसे संभाला नहीं गया। इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ सुरैया, कि औरत कभी मर्द के पैर की जंजीर नहीं बन सकती। मर्द जब जी चाहे दूसरी औरत ला सकता है। इसीलिए तो अम्मा जी, मैंने जमील साहब पे अपनी लगाम कसी हुई है। जितनी जल्दी हो सके इस भरम से तुम बाहर निकल आओ। अरे ये तो जमील की शराफत है जो तुम अभी तक उससे जुड़ी हुई हो। तुम उसे बांध के नहीं रख सकती। वो तो तुम्हें 2 दिन भी रखने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी आई मुझे नसीहत देने वाली। सारा कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली और तुम अपने घर चली जाओगी। सारा कहने को तुम बहन भाई हैं, मगर हमारे बीच कभी वो बहन भाई वाली बॉन्डिंग रही नहीं, जैसी नॉर्मली बहन भाई में होती। हाँ, ठीक कह रहे हो। हम जिस माहौल में पले बड़े हैं वहाँ पे आम घर वालों वाले बहन भाइयों वाला रिलेशन नहीं होते। माहौल का कितना फर्क पड़ता है ना सारा। हाँ, पड़ता तो बहुत है, बट आई एम हैप्पी। एटलीस्ट तुम मुझसे मिलने तो आए। आना तो था, वरना सारी जिंदगी एक कसक रह जाती कि बहन को प्यार से रुखसत तक नहीं किया।
थैंक यू। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम तो किसी और को पसंद करती थी ना? नबील, ये कैसा सवाल है? नहीं, वो एक्चुअली तुम किसी और को पसंद करती थी ना, इसलिए। तुमसे ये किसने कहा है? सुरैया भाभी। सुरैया भाभी? उनकी बातों में सच्चाई कहाँ होती है, और उनकी बातों पर यकीन करना बेवकूफ़ी है। तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानते हो ना? जानता तो हूँ। मॉल में वक्त ही नहीं मिला तुम्हें ये सारी बातें बताने का। हाँ नाज़ो, तूने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। क्या कर सकते, नसीब का लिखा तो नहीं टाल सकता। सही कह रही हो बेटी, नसीब का लिखा नहीं टाला जाता। अब हम ही देख लो कैसे कैसे कर्ब के दिन गुजारे हमने। अरे हाँ नाज़ो, तुम यहाँ आकर क्यों नहीं रह लेती हमारे घर? क्यों अम्मा? हाँ बेटा, सहर सही कह रही है, यहाँ रह लो, वहाँ कब तक रहोगी? लेकिन मैं यहाँ कैसे? मेरा मतलब है कि आप लोगों को तकलीफ होगी ना। कैसी तकलीफ बेटा? अल्लाह ने करम किया, वो SHO पकड़ा गया। नसीब से सहर का अच्छा रिश्ता आ गया, ये कल को शादी करके दुबई चली जाएगी, और जावेद ने ट्रांसफर करा लिया दूसरे शहर में, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, फिर ये घर खाली पड़ा रहेगा। तुम रह लो इसमें, तुम भी तो मेरी सहर हो। लेकिन सहर, वो जावेद भाई को तो एतराज नहीं होगा? अरे नहीं, भाई को क्यों एतराज होगा? भाई ने तो ये घर हमारी सेफ्टी के लिए लिया था, और फिर जब मैं और अम्मा चले जाएंगे तो तुम यहाँ पर सुकून से रहना, मेरी सबसे प्यारी दोस्त। थैंक यू सो मच सहर, तुमने मेरा एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। वरना मैं इतने दिन से सोच रही थी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। कम से कम यहाँ पर रहकर मैं अपनी अम्मी को तो तलाश कर लूंगी, और बस एक दफा मुझे वो बंदा मिल जाए जिसने मुझे धोखा दिया। मिल जाएगा, परेशान मत हो। कहाँ जाएगा वो धोखा? इतने दिनों से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर हाल में उनकी सेहत अजीज है। आपको जो टेस्ट कराने कराएं, आपको जितना पैसा चाहिए आप मुझसे मांगे, मगर प्लीज मुझे रिजल्ट चाहिए। मुझे यकीन है आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। किन अल्फाज में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा जी? सही तो कह रही हूँ बेटा, कि जो इस घर में खुशियों की झिलमिल है ये तुम्हारे ही दम से तो है। मैंने क्या किया है? अरे बेटा, जो कुछ किया तुमने ही किया ना। मैं तो अपने अना के चक्कर में बच्चों की खुशियां भूल गई थी। ये तो तुम अगर मुझे मेरी खामियों को याद ना दिलाती तो ये सब कुछ कैसे होता। अम्मा जी, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा, कहो। अम्मा जी, मैं आपके हर फैसले की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं नबील से शादी नहीं कर सकती। क्या?
सुरैया प्लीज समझने की कोशिश करो तुम। देखो इस घर में बड़े अरसे बाद खुशी आई है, अब कैसे तुमने गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ जमील साहब, मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूंगी। हाँ, और वैसे भी मैं आपके घर वालों की तरह दोगली नहीं हूँ कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। सुरैया सुरैया इतना तो एहसास करो कि बड़ी हो तुम, कुछ बड़ापन भी होता है। बाहर में गया ऐसा बड़ापन, जिसे देखो मुंह को ही आ रहा है। और वो अम्मा जी, वो तो सटियासी गई हैं, जाए पहले उन्हें संभालें। तुमसे तो बात करना फजूल है। कहाँ जा रहे हैं? जहन्नम में। तो चाहिए। अम्मा जी मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन नबील से शादी करना मेरे बस में नहीं है। मुझे अपनी माँ को तलाश करना है, उस माँ को जिसने मुझे गोद लिया और फिर मेरे लिए अपनी जिंदगी अजीरन कर ली। बेटा तुम उन्हें शादी के बाद भी तलाश कर सकती हो। नहीं अम्मा जी, ऐसा मुमकिन नहीं है। जिन हालात में मैंने घर छोड़ अपनी माँ को अस्पताल से जाते देखा, और फिर वो कभी वापस नहीं आई। अल्लाह जाने कहाँ होंगी, किन हालात में होंगी। नहीं अम्मा जी, मुझे उन्हें तलाश करना है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मा जी मुझे आपसे एक और बात कहनी है। मैं सायरा की शादी होने के बाद यहाँ से गर्ल्स हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई? प्लीज अम्मा जी, मेरे लिए यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि जमील भाई का घर मेरी वजह से बर्बाद हो जाए। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा अम्मा जी। किसकी बातों में आ गई हो तुम? वो तो कम बहुत हमारी आधे दिमाग की औरत है। अम्मा जी प्लीज प्लीज मुझे जाने दें। मैं अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर चुकी हूँ। मेरे लिए भी ये आसान नहीं है, मगर ठीक है बेटा, जाओ कर लो तुम अपनी मनमानी। सायरा भी जा रही है, तुम भी छोड़कर जा रही हो। अम्मा जी आपने खुद ही तो मुझसे कहा था कि बेटियों को एक ना एक दिन अपना घर छोड़कर जाना होता है। ठीक है बेटा, जाओ। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। थैंक यू अम्मा जी, थैंक यू। अम्मा जी ये क्या है? अरे बेटा दूध जलेबी है। नहीं नहीं, बहुत मीठा होगा, मैं नहीं खाऊंगी। अरे बेटा, इसकी मिठास तुम्हारे आने वाले जीवन में नया रंग भर देगी। मगर अम्मा जी। हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है जो दो दिलों के दरमियान बंधन की सूरत में तय पाता है। और एक बात और अपनी गिरह में बांध लो कि इस रिश्ते को भरोसा मजबूत करता है और प्यार चार चांद लगा देता है। बेटा तुम अपनी गृहस्थी को संभाल के रखना। जानती हूँ अम्मा जी। लेकिन अम्मा जी मैं आपको बहुत याद करूंगी। मेरा बच्चा है, अल्लाह का फरमान है ये बस। मेरी जान।
नाज़नीन, कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारे। सच? तुम भी मेरे साथ चलो ना प्लीज। मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ सायरा, लेकिन अम्मा जी से मैंने बात कर ली थी और उन्हें कोई एतराज नहीं, तो साथ चल रही हूँ। ठीक है। बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे, चलें? डायमंड रिंग? डायमंड रिंग हमारी दोस्ती की तरह मजबूत और हमारे रिश्ते की तरह खूबसूरत। थैंक यू। यू वेलकम। सारा, तुम्हें याद होगा कि अक्सर तुम कहा करती थी कि मैं एक दिन बहुत कामयाब आदमी बनूंगा, और तुम्हें इस बात पे यकीन भी था। हाँ, मुझे याद है और मैं आज बहुत खुश हूँ। आज तुम एक कामयाब इंसान बन गए हो। लेकिन आज से पहले मैं बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहा था। तमाम तर कामयाबियां होने के बावजूद भी किसी चीज की कसर थी। There was something missing। लेकिन अब मुझे लगता है कि किसी चीज की कमी नहीं है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? समीर, इसमें कोई शक नहीं है। समीर, मेरी तरफ भी कुछ ऐसा ही हाल है। तुम्हें ये भी याद होगा कि अक्सर मैं एक बात कहते कहते रुक जाया करता था, और तुम बहुत जिद करती थी कि मैं बताऊं कि वो क्या बात है। हाँ, मुझे याद है, और तुम हमेशा कहते थे कि वक्त आने में बताऊंगा। एग्जैक्टली। वो वक्त अब आ गया सारा। अच्छा, तो क्या बात थी? सारा, मैं कहना चाहता था कि हाँ, बोलो। I love you, Sarah। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरियाल भाभी। जी, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सायरा
मेरे ख्याल से उठ गई है, बस किसी भी वक्त बाहर आती होगी। जी बिल्कुल ठीक है। और ये सायरा भी आ गई। चलिए बेहतर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। फरियाल भाभी का फोन था। तो मेरी भी बात करवा देती। अच्छा, ये लोग आए क्यों नहीं? वो लोग तो कब के आके चले भी गए। सच कह रही हो? कब आए थे? सुबह 11 बजे आए थे, आधा घंटा बैठकर तुम्हारा इंतजार किया और फिर चले गए। तो अरे मुझे उठा देती। मैं कैसे उठा सकती थी, फरियाल भाभी ने मना कर दिया था। कौन कौन आया था? सुरैया भाभी, फरियाल भाभी और नबी। ओह माय गॉड, सुरैया भाभी भी आई थी। अब ये सारी बातें छोड़ो और देखो, ये सब कुछ फरियाल भाभी ने भेजा है तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, इतना सब कुछ? अरे वाह, इतना एहतमाम। ये सब कुछ मेरी अम्मा जी ने भिजवाया। एक्सीलेंट। स्टार्ट करें, मुझे तो भूख लग रही है। बैठो। बहुत जिद्दी हो तुम। तुम्हारी बहुत याद आएगी मुझे भी। अम्मा जी जा रही। बेटा, तुम परी बन के इस घर में आई, घर में खुशियां बिखेरी हो, सबको अपना घर विदा बनाकर जा रही हो। माँ जी, मैं आपको बहुत याद करूंगी। सच पूछे तो आपकी गोद में मुझे अपनी माँ की आगोश की खुशबू महसूस होती। तू मेरी जान में तेरी अम्मा भी तो हो ना। अम्मा जी, मैं नाज़नीन को ड्रॉप करके आता हूँ। चलिए अम्मा जी, मैं जाती हूँ। ठीक है बेटा। जाओ बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। जहाँ रहो तुम खुश रहो, आबाद रखे। रब रांझण वर्गा नहीं, यही तो घर आंगन है और यही है जन्नत। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। कल आप आ रही है ना? इंशाल्लाह बेटा। वरीशा का अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूंढ रही है। हमेशा की तरह अपनी चीज कहीं रख के भूल गई होगी। सुबह से सारा घर सर पे उठा रखा है। पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। जितना तुमने सर पे चढ़ा रखा है ना, ये कभी बड़ी नहीं होगी। औरत जात को इतना गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। चलिए, वक्त के साथ साथ उसमें एहसास जिम्मेदारी भी आ जाएगी। आप फिक्रमंद ना हुआ करें। फिक्र तो बेटा मुझे तुम्हारी होती है। इतनी छोटी सी उम्र से घर की जिम्मेदारियां अपने कंधे पे उठाए फिर रहे हो। छोड़े ना अम्मी, आप भी क्या बातें लेके बैठ गई। मैंने वही किया जो मुझे उस वक्त करना चाहिए था। जानती हूँ बेटा, तुम्हारे लिए तो मेरा रोम रोम दुआ देता है। किस तरह तुमने घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ अपने नंगे कंधों पर उठाया है। मैंने तुम्हारा बचपन जरूरतों की चक्की में पिसते हुए देखा है बेटा। मम्मी, गुजर गया वो वक्त, अब तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है ना। जानती हूँ बेटा, काश तुम्हारे
अच्छा वरीशा, आ रही हूँ। तुमसे बाद में बात करती हूँ, वरीशा बुला रही है। जी जी बिल्कुल। खुदा हाफिज। अम्मी आप क्यों नहीं बताती हैं ऐसा कौन सा राज है? ऐसा कौन सा राज है जिससे आप छुपाए हुए हैं? एक भी दिन नहीं गुजरता जब आप चचा जान का जिक्र ना करें, मगर हर बार आखिर में आपकी आंखें नमी हो जाती हैं। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिससे आप अपने बच्चों से शेयर नहीं करना चाहती? बीना, come on, let's go. We are getting late. अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? मुझसे मुझे वक्त लग जाएगा। वो सादत को लेने जाना है ना? हाँ मैं जानती हूँ। Come on, मुझे लगता है कि आज हम टाइम पे नहीं पहुंच सकेंगे। Come on, leave this work, बाद में आके कर लेना। नहीं, मुझे थोड़ा लेट ऑफिस जाना है। बीना, then what about सादत? आप अकेले चले जाएं, मैं शाम में मिल लूंगी उनसे। ओके, नो इश्यूज। मिलते हैं। ओके, ना फिर। अल्लाह हाफिज। हाय लगेगी तुम्हें, जिंदगी भर तुम भी अपने प्यारों को तरसोगे। तुम कातिल हो, धोखेबाज हो, तुम जैसों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। औरत ज़ात का सफर भी कभी खत्म नहीं होता, इसकी कोई एक मंजिल नहीं होती, एक घर नहीं होता। वो बेटी बनकर बाप की मलकियत होती है, तो बहन के रूप में भाई की इज्जत। बीवी बनकर अपने शौहर पर अपना सब कुछ वार देती है। और फिर माँ बनकर अपनी औलाद पर अपनी हर खुशी, अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान कर देती है। बेटी से माँ तक का सफर बहुत से नशेबो फराज से होकर गुजरता है। वो तो मेरी माँ भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतने दुख झेले। और एक वो औरत जिसने मुझे पैदा किया, हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही, वरना माँ अपनी औलाद को कभी ऐसे नहीं छोड़ती। मुझे अपनी मामा को ढूंढना होगा,
मैं उन्हें अब और तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। कितना बदल गया है शहर। हाँ ट्रैफिक का निजाम लेकिन बद से बदतर होता जा रहा है। सब कुछ ही तब्दील हो गया। काफी कुछ। मुझे कुछ पता ही नहीं चला यार। वो तुम्हें पता भी कैसे चलता? जेल की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती ना। ओ सादत यार, आई एम वेरी सॉरी, मैं तुझसे मिलने नहीं आ सका। कोई बात नहीं। तुम्हारा यही एहसान कम है क्या कि तुम कम से कम मुझे लेने आ गए। वो मैं सोच रहा था पहले कुछ खा भी लेते। नहीं नहीं, मैं घर जाना चाहता हूँ। घर वालों से मिला नहीं बहुत अच्छे से। सादत यार, वहां कोई नहीं रहता। खैरियत से पहुंच गई आप? सफर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं बेटा, इतना छोटा सा तो सफर था, भला मुझे क्या तकलीफ होगी। तुम क्या ढूंढ रही हो यहाँ से? कुछ नहीं भाई, मेरे नॉवेल्स नहीं मिल रहे। अम्मी आपने सामान में रखे थे ना? जहाजेब, तुम्हारी बहन ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है। कोई चीज अपनी संभाल के नहीं रखती है, हर चीज का मैं ख्याल रखती हूँ। मम्मी मैं करती तो हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है मुझसे। हाँ, क्योंकि दिमाग कहीं और होता है और दिल किसी और चीज में लगा हुआ होता है। भाई देखे ना, मम्मी मुझे हर वक्त इसी तरह डांटती रहती है। मम्मी प्लीज, आप मेरी बहन को इस तरह मत डांटा। बीए कर लिया इसने और अभी तक इसका बचपना नहीं गया। देखिए वक्त वक्त की बात है, टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह सब कुछ सीख जाएगी। थोड़ा वक्त तो दीजिए इसे। बेटा, औरत के पास वक्त ही तो नहीं होता है। आज ये तुम्हारी बहन है, कल किसी की बीवी होगी, बहू होगी, वक्त कहाँ है इसके पास? देखा भाई, मम्मी हर वक्त ऐसी बातें करती रहती है जैसे मैं आप लोगों पर बोझ बन गई। नहीं, ऐसा मत सोचना। मैं तुम्हारा भाई हूं और ये सब भाइयों का फर्ज होता है। और वैसे भी मैं इतनी जल्दी अपनी बहन को छोड़ने वाला हूं? अभी तो भाई बहन मिले हैं। बस ठीक है, मम्मी को भी आप ये बात समझा दीजिए कि मैं अपने भाई को इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ भाई बिल्कुल। अच्छा, जॉब जाके अच्छी सी चाय बना के लाओ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं मुलाजिम से कह देता हूँ, वो बना देगा। अरे ये बहुत अच्छी चाय बनाती है, इसको चाय बनाने दो। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें किचन दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे, मैंने किचन देख लिया, मैं लेके आती हूँ चाय। घर तो तुमने बड़ा अच्छा डेकोरेट किया है। क्या कह रहे हो? कहाँ जाऊं मैं? कहाँ जाऊं और किसको तलाश करूं? मैं जानता था मेरे दोस्त कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ सुनना इतना आसान नहीं होगा। इन 20 सालों ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया। तुम सिर्फ कहते जाओ जो तुम कहना चाहते हो। सादत में और क्या कह सकता हूं? यही कि शायद वो तुम्हें कुछ बता नहीं सके या बताना नहीं चाहते थे, या हो सकता है वो सिर्फ ये चाहते हो कि तुम परेशान ना हो। परेशानी किस बला का नाम है मैं नहीं जानता। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तुम कहो। सादत, तुम जानते हो कि तुम क्या चाहते हो? एक्चुअली तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में पड़ी हुई गिरें खुल जाएं, और उसकी तुम्हें बहुत जल्दी है। एक बात मेरी याद रखना यार, ना तो ये गिरें तुमने खुद से डाली थी और ना ही तुम इन्हें खोल पाओगे। तुम्हारे बेलौस होने का यकीन है मुझे, लेकिन इस वक्त नफरत महसूस हो रही है तुमसे। करो मेरे दोस्त, नफरत करो, लेकिन याद रखना ये नफरत भी एक गिरा है जो तुम डालने जा रहे हो। ये सब जानते हैं कि जो कुछ तुमने किया वो कोई नहीं कर सकता था। ऐसा क्या कर दिया सादत भाई ने?
वहां जाके पता कर लो। कहाँ ढूंढूं मैं आपको? फिर मुझे 20 साल की सजा हो गई। स्ट्रेंज, आपने अपनी मोहब्बत सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि आपकी बर्बादी के चीटे उनकी जिंदगी बर्बाद ना कर दें। बड़ी बात है। आपको पता है एक औरत ठुकराए जाने के बाद दुनिया वालों की नजर में बिल्कुल बेकार हो जाती है। बीना, आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही है, लेकिन सच तो यही है कि औरत जात पर मर्द का लगाया हुआ ये धब्बा जिसे तलाक कहते हैं वो जिंदगी भर नहीं धुलता। बीना प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। कहने दो यार, ठीक ही तो कह रही है। मैंने ही जज्बात में आके इतना बड़ा फैसला किया था। मुझे ये फैसला नहीं करना चाहिए। पता जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सब मेरे साथ ही क्यों होता? क्यों मेरे नसीब में दर दर की ठोकरें लिखी? क्या मेरा कोई ठिकाना नहीं? मामा भी मुझसे खफा है, वरना अब तक मिलना चाहती। मैं अपने सगे माँ बाप से तो आज तक नहीं मिली। कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं। एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं उनसे पूछूंगी क्या कसूर था मेरा, जिसकी सजा उन्होंने मुझे दी खुद से दूर करके। या अल्लाह, तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मेरी मदद फरमा मेरे अल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं नाज़नीन बोल रही हूँ। कल से? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कल ही ज्वाइनिंग दे देती हूँ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है, जॉब भी हो गई है। बीना यार, तुम खामखाई में सादत से नाराज हो गई। वो बेचारा वैसे ही परेशान है और ज्यादा डिप्रेस हो गया होगा। आई एम सॉरी मौसम, मैं जानती हूँ वो आपका दोस्त है और आपको उससे हमदर्दी है, लेकिन प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। कम ऑन, आई एम टेलिंग यू, ही इज रियली इनोसेंट। तुम इसके बारे में अभी कुछ नहीं जानते। और जानने के लिए पीछे रह क्या जाता है?
एक औरत को बेकसूर तलाक दे दी उसने। उस बेचारे का कसूर ही है कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, लेकिन क्यों दी, किन हालात में दी, क्या सोच कर दी, ये बात बहुत मायने रखती है। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उसने एक औरत पे इतना बड़ा लेबल लगा दिया? बिना वो बेचारा और क्या करता। उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे बिजनेस के दांवपेच में कुछ इस तरह से उलझा दिया था कि उसकी कुछ समझ में नहीं आया। क्या मतलब आपका? मेरा मतलब यह है कि असल कल्प्रिट सादत का बिजनेस पार्टनर था। उस बेचारे को तो उसके ना करदा गुनाहों की सजा मिली। तुम जानती हो उनको, एक्सीलेंट बिल्डर्स वाले, जिनकी बिल्डिंग का एक हिस्सा कंस्ट्रक्शन के दौरान नीचे गिर गया था। उन दोनों बिजनेस को सादत ही देख रहा था। 4 महीने, सिर्फ 4 महीने हुए थे उसकी शादी को। 20 साल की सजा दी गई उसे, उसके ना करदा गुनाहों की। लोगों ने उसकी फैमिली को तंग करना शुरू कर दिया। जेल में पता है उसको सिर्फ एक बात की परेशानी थी कि उसकी जवान बीवी 20 साल कैसे गुजारेगी। इसी परेशानी में और अपनी बीवी के मुस्तकबिल को देखते हुए उसने उसे तलाक दे दी। एंड माइंड यू वन थिंग, सादत अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। क्या वो ये बात जानती थी?